राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोशल कॉमर्स क्लासेस में। तो कॉमर्शियल अरिथमेटिक का क्लास 11 के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। 2019, 2020, 2022 का क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं। आज आपको बताने जा रहा हूं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो, उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक डेसिमल प्लेसेस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2023 में पूछा गया था कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, CAE शॉर्ट में इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया था कि 78.64935 आपको दिया गया है। इसको बोला गया था कि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 3 नंबर, 1 2 3 नंबर के बाद एक लाइन ड्रॉप करना है। नेक्स्ट नंबर देखना है कि वो 0 और 4 के बीच में आता है कि 5 और 9 के बीच में आता है। तो 0 से 4 के बीच में आएगा तो 0, 5 से 9 के बीच में आएगा तो 1 होता है। तो ये 3 जो है वो 0 से 4 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब 0 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78.649। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 78.649, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि 549.4578, तो करेक्ट टू 1000 बोला है। ठीक है ना, तो करेक्ट टू 1000 का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, 1000 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा 3 नंबर्स, तो आपका हो जाएगा 0.549457 हो जाएगा, यानी 0 लगा दीजिए, 0.5। तो 0 पॉइंट के बाद पहला नंबर देखिए क्या है, 5 है, तो 5 का मतलब 1 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। 1 इंटू ये आपका 1000 है तो 10⁻³ लिखिए, या फिर इसको 1000 भी लिखा जा सकता है। तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद। ये जितने भी 2 क्वेश्चंस बताएं ये आपको अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर से था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं कौन सा चैप्टर से दिया गया। तो ये आपको दिया गया है कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि 8.3264 इंटू 32.65 दिया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेंड है और ये मल्टीप्लायर है, तो हमेशा मल्टीप्लायर में चेंज होता है, तो पॉइंट को जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करना है, एक नंबर के बाद आपको रखना है, यानी 3 और 2 के बीच में रहेगा। और यही जो मल्टीप्लिकेंड है उसमें आपको लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, एक नंबर तक मूव करना है आपको। तो इसके लिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 83.264 इंटू ये हो जाएगा 3.265 हो जाएगा। ठीक है ना, 83.264 3.265, ऑप्शन नंबर 2 इसका मैच कर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 953.6843 इंटू 18.678। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर निकालते हैं तो मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर में सबसे पहले राइट से लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे, एक डिजिट मूव करेंगे क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट रखना है। और इसका जो मल्टीप्लिकेंड का है, मल्टीप्लायर में तो चेंज कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेंड में लेफ़्ट से राइट की ओर लेके जाएंगे, एक डिजिट मूव करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइड में जाता है। तो 9536.843 इंटू 1.8678 हो जाएगा। तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो यहाँ लिख दीजिए 9536.843, यहाँ लिख दीजिएगा 1.8678। तो मल्टीप्लाई करना है 1 डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो 1 डेसिमल प्लेसेस का मतलब यहाँ पर हो गया, डेसिमल के बाद 1, इसका मतलब होता है 2, और 2 के बाद लाइन ड्रॉप करते हैं हम लोग। 2 के बाद लाइन ड्रॉप करने के बाद एक एक्स्ट्रा डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है। 3 का मतलब 0 होता है क्योंकि 0 से 4 का मतलब 0 होता है। अप्रॉक्सीमेशन चैप्टर में आपको सबसे पहले बताया गया। तो 1 को 3 से गुना किया 0 हो गया, बाकी 1 से गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 48.9536।
1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही होगा। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 होता है। 32 को 2 पार्ट में बांट दीजिए, 2 का मतलब होता है 0 और कैरी आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो 8 को 4 से गुना करेंगे 32, 32 का मतलब कैरी होता है 3। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64, 64 और 3 67 यानी 67, कैरी बच गया 6। 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 48, 8 छः 48 और ये 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5 बच गया। 8 को 3 से गुना कीजिएगा 24, 24 और 5 29 होता है, हासिल 2। 8 को 5 से गुना करेंगे 40, 40 और 2 42 होता है, 4 बच गया। 8 को 9 से गुना करेंगे 72 और 4 76 होता है, 76 हो गया। तो ये आपका 8 और 4 का भी कैलकुलेशन हो गया। 6 को 8 से गुना करेंगे तो 48 होता है, 48 को 2 पार्ट में बांटेंगे तो 8 का मतलब 1 होता है, तो 4 और 1 5 होता है कैरी। तो 6 को 8 से गुना करेंगे 48, 48 का मतलब कैरी होता है 5। तो 6 को 6 से गुना करेंगे 36 और 5 41 होता है, 41 का 1 हासिल बच गया 4। 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, 18 और 4 22 होता है, हासिल बच गया 2, हासिल बच गया 2। 6 को 5 से गुना करेंगे 30, 30 और 2 होता है 32, हासिल 3। और 6 को 9 से गुना करेंगे 54 और 3 57 होता है। तो ये आपका 6 और 8 का कैलकुलेशन हो गया। 7 को 6 से गुना करेंगे तो 42 होता है और 42 का मतलब होता है कैरी 4। तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, 21 और 4 25 होता है, हासिल 2। 7 को 5 से गुना करेंगे 35, 35 और 2 37, 3 बच गया। 7 को 9 से गुना करेंगे 7 9 63, 66 होता है। तो ये 7 और 6 का काम हो गया। 8 को 3 से गुना करेंगे 24, तो 24 का मतलब होता है यहाँ पर 2, क्योंकि 4 का मतलब 0 होता है, तो कैरी हो गया 2। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40, 40 और 2 होता है 42, 4 बच गया। 8 को 9 से गुना करेंगे 72 और 4 76 होता है। अब इसको ऐड कर लीजिए। यह था कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 7 4 11 1 12, 12 5 17, 17 2 19, हासिल 1 बच गया। 8 4 12 2 14, 14 6 20 27 और 1 28, 2 बच गया। 9 6 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 6 25, 25 5 30 2 32, हासिल 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 2 बच गया। 5 5 10, 6 16, 16 और 2 18, 9 1 10 और 7 17, तो 17812.89 आ रहा है। तो इसका 1 डेसिमल प्लेसेस बोला था ना, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेसेस तक बोला गया था। तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखेंगे जो 0.8 है, और नेक्स्ट जो नंबर है वो 9 है। 9 का मतलब यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 17812.9 हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है 17812.9, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाया गया है। तो ये भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ये कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिविजन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है 8.609 डिवाइडेड बाई 98.35 दिया गया है। तो डिवाइड में डिविडेंड और डिवाइज़र में सबसे पहले जो है पॉइंट एक ही साइड में मूव करता है, तो राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, एक नंबर के बीच में रहेगा ये 9 और 8 के बीच में, तो ये भी उसी साइड मूव करेगा, राइट से लेफ़्ट की ओर एक ही दिशा में मूव करता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा 0.8609 डिवाइडेड बाई 9.835 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। तो हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछा गया 5432 डिवाइडेड बाई 25, यानी पॉइंट जो है वो लास्ट में है, कहीं लिखा नहीं है, इसीलिए पॉइंट जो होता है वो डिजिट के लास्ट में ही होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप निकालेंगे तो राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, तो ये 2 और 5 के बीच में आएगा, और सेम साइड मूव करेगा तो ये 3 और 2 के बीच में आएगा, तो आपका हो जाएगा 543.2
डिवाइडेड बाय 2.5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 543.2 डिवाइडेड बाय 2.5। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर गया। ये भी आपका उसी चैप्टर से था, कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ डिवीज़न। क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं कौन सा चैप्टर से दिया गया है। ये आपको रेशियो चैप्टर से दिया गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इसी तरह क्वेश्चन आपको नंबर चेंज करके रिपीट करता है। 22 में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। 90 सेकंड 1 आवर दिया हुआ है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। आर को भी सेकंड में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। सेकंड तो यहाँ पर हो गया 90 सेकंड और 1 आवर इक्वल्स टू होता है 3600 सेकंड होता है, ठीक है ना। 60 × 60, तो ये आपका 1 0 कैंसिल हुआ। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, मतलब 1:40 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है इफ़ 10x of x is the same as 20% of y then x is to y is equals to 10% of x, ठीक है ना। बताते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 8, तो बोला गया है कि 10% ऑफ x सेम एज 20% ऑफ y। तो देखिए डिवाइड में आपका 100 एक जैसा है, तो इसको कैंसिल कर लीजिए। ये x इक्वल्स टू y, तो x और y को बराबर कर लीजिए। ये 10x है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, y है तो इसको 20 से। तो देखिए सेम हो गया नंबर, तो ये आपका 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो गया 2:1। तो x और y को आप 2:1 में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2:1। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि x इज टू 2/7 दिया गया है, डबल इज टू 7/8 और यहाँ दिया है 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कि x/1 डिवाइड का मतलब इनटू होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 7/2 इक्वल्स टू 7/8 इंटू 4/3। तो 4 2 जा 8 कट गया, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर। और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू में एक जैसा नंबर कैंसिल होता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल 3 and 6, दो नंबर दिया गया है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है कि आपको 3 और 6 दिया हुआ है, फिर प्रोपोर्शनल का साइन दीजिएगा, फिर जहाँ से अंत हुआ था वहाँ 6 लिखिएगा और फिर x लीजिएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल दो नंबर के बीच में निकलता है, तो 3/6 इक्वल्स टू 6/x। तो ये ऊपर ऊपर नंबर कट सकता है, 3 2 जा 6 कट गया, तो आपका x इक्वल्स टू 12 हो गया, 6 दूनी 12। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 12। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया था, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में आप क्या करना है, 3:6 डबल 6:x। तो इस तरह से लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये प्रोपोर्शनल चैप्टर से दिया गया। इफ 15 person वर्किंग 8 hours a day can complete a piece of work in 25 days, then how many days will be taken by 12 person working 10 hours a day complete another piece of work thrice as previous, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज। तो लिखने का तरीका है, सबसे पहले पर्सन लिख लीजिए, कितना पर्सन का यूज़ हो रहा है, पर्सन्स के बाद आप लिख लीजिए आवर्स, उसके बाद लिख लीजिए वर्क, कितना काम है,
और उसके बाद लिख लीजिए डेज़, क्योंकि जो आपको फाइंड आउट करना है उसको लास्ट में लिख लीजिए डेज़, ठीक है ना। तो 15 पर्सन है, 8 आवर्स है, काम 1 है, 3 है 25, फिर यहाँ 12 पर्सन है, 10 आवर्स है, 3 गुना काम है, तो कितना दिन लगेगा। तो x इक्वल्स टू कंपेरिजन करना है, 15 आदमी काम करता है तो 25 दिन लगता है, 12 आदमी काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा का मतलब होता है बड़ा डिजिट डिवाइड बाय छोटा डिजिट, मतलब 15/12 इंटू 8 घंटा काम करता है तो 25 दिन लग रहा था, 10 घंटा काम करेगा तो कम लगेगा, कम लगेगा मतलब 8/10 यानी छोटा डिजिट डिवाइड बाय बड़ा डिजिट। एक काम है तो 25 दिन, 3 काम है तो और ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा मतलब बड़ी संख्या डिवाइड बाई छोटी संख्या, 3/1 इंटू 25। तो यहाँ पर जो है 3 चौके 12 काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 25 तिया 75, तो ये आपका लगेगा 75 डेज़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कंपैरिजन। 15 आदमी काम करता है तो 25 दिन लगा, 12 आदमी काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा का मतलब हो गया बड़ी संख्या डिवाइड बाई छोटी संख्या, यानी बड़ा डिजिट डिवाइड बाई छोटा डिजिट। 8 घंटा काम करता है तो 25 दिन लगा, 10 घंटा करेगा तो कम लगेगा, कम का मतलब छोटा बाई बड़ा, यानी 8/10। एक काम करता है तो 25 दिन, 3 काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा का मतलब बड़ी संख्या डिवाइड बाई छोटी संख्या इंटू 25, जिसका फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 11 के बाद 12 में पूछा गया फाइंड x व्हेन 18:x $x:8 दिया हुआ है। तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये भी प्रोपोर्शन चैप्टर से ही है, रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 18:x फिर दिया हुआ है x:8 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 18/x इक्वल्स टू x/8 लिखेंगे। तो ये x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² होता है, और 18 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 8 64, 8 6 14 144। तो x² इक्वल्स टू होता है 12 का स्क्वायर लिखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 12। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछा, फाइंड x बोला था ना, x² पूछता तो 12 हो जाता आपका, 12 का स्क्वायर हो जाता, यानी 144 हो जाता आपका। x² का वैल्यू x पूछा है तो इसलिए 12 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, ये एक चेन रूल से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1.0552 देन 110 आर्टिकल का दाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में, तो एक आर्टिकल का दाम अगर है 1.0552 तो 110 आर्टिकल्स का दाम क्या होगा। तो 1.0552 इंटू 110 कर दीजिए, पॉइंट हटा देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉइंट हटाने से सही हो जाता है कैलकुलेशन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 10552, और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा 10552। तो 7 5 5 10 5 1 6 11, तो ये आपका आ रहा है 116072। तो यहाँ पर है 1 2 3 0 है तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, 3 0 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 116.072। तो इसका मतलब ये डेसिमल में 2 डिजिट ही रखा है तो 116.07, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 116.07। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। 13 के बाद 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में भी इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 पाइंट इक्वल्स टू 4.54596 लीटर, देन 800 पाइंट इक्वल्स टू कितना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि 4.54596 जो है वो 8 पाइंट का है, तो 800 पाइंट्स कितना लीटर होता है। 8 से काट दीजिएगा इसको,
100 बार में 100 से गुना कीजिएगा तो ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर आएगा, यानी 454.596 भी लिख सकते हैं यहाँ पर लीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ये भी आपका टेबल ऑफ 9 वैल्यू से था। क्वेश्चन नंबर 14 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है द कॉस्ट ऑफ 4785 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 75 पैसे पर डजन। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया गया है कि यहाँ आर्टिकल्स दिया हुआ है, यहाँ डजन लिखा हुआ है, तो 0.75 इसको पैसा जो है लिख सकते हैं। 0.75 जो है पर डजन मतलब 12 आर्टिकल्स का दाम था, तो 4785 आर्टिकल्स का दाम कितना है। तो पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर, यहाँ 00 ले लीजिए, और यहाँ पर 25 तिया 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, और ये 3 चौके 12, तो यानी 16 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 4785 16 से इसको डिवाइड कीजिए, 16 दूनी 32, 16 दही 160, 9 से चलेगा, 16 नमा 144 होता है, 16 नमा 144 होता है, 0.0। तो ये आपका देखिए नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 299.06 है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 06 तक आएगा ये, तो आपका ऑप्शन नंबर, तो ये आपका 299.06 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, डिवाइड कर लिए थे हम लोग, तो ऑप्शन भी देख लीजिएगा क्या है ऑप्शन में। तो बस इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उम्मीद है आपको हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तो उतना घबराने की बात नहीं है। सीए में जो है वो सिंपल क्वेश्चन ही देता है, बस आप थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइएगा। कैलकुलेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है कि इफ़ कमीशन ऑन 100 रुपीज़ 100 इज़ 2.125 देन कमीशन ऑन 10,000, यानी 10,000 में कितना कमीशन मिलेगा अगर 100 रुपये में 2.125 मिलता है। तो 2.125 अगर 100 रुपये में मिलता है तो 10,000 में कितना कमीशन मिलेगा। तो पॉइंट यहाँ से हटाइए, 1 2 3 जीरो दे दीजिए, यहाँ पर 3 जीरो इधर से कैंसिल हो गया, 1 जीरो इधर से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 212 रुपया 50 पैसा का कमीशन आपको मिल जाएगा 10,000 रुपये में। तो 212 रुपये 50 पैसा जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो 16 नंबर का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो पूछा गया द करेंसी ऑफ फ्रांस इज़, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड था, तो फ्रैंक है, येन जो है वो आपका जापान का है, और लीरा जो है वो इटली का है, और यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा 17 का, फ्रांस का हो जाएगा फ्रैंक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये आपका चेन रूल का सवाल है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है, इस तरह का क्वेश्चन ही आपको पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि 30 मैंगोज इक्वल्स टू कितने ऑरेंजेस। तो इसका मतलब है कि XORG लिख दे रहे शॉर्ट में, X ऑरेंजेस इक्वल्स टू 30 M लिख दे रहे, 30 मैंगोज। देन मैंगोज से कनेक्ट कीजिए, 6 मैंगोज इक्वल्स टू 6 M इक्वल्स टू 4 एप्पल्स A लिख देते हैं, फिर 6 एप्पल इक्वल्स टू 12 ऑरेंजेस लिख दीजिए ORG। ठीक है ना, तो इसका सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो x इक्वल्स टू लिखेंगे, जो आपका राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई में लिखिएगा, 30 × 4 × 12, ये ऑरेंजेस है, ठीक है, 120 नहीं है, डिवाइडेड बाय 6 × 6, तो 6 5 30 होता है, और 6 दूनी 12 होता है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का चेन रूल से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो रहा होगा और प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। जो प्रीवियस वीडियोस है वो ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत ही हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका चेन रूल का ही सवाल है। तो पूछा गया है इसमें कि 300 पाउंड इज़ इक्वल्स टू कितने डॉलर्स में ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप $X इक्वल्स टू 300 पाउंड।
फिर पाउंड्स में ख़त्म हुआ तो कनेक्ट कीजिएगा 6 पाउंड इक्वल्स टू 100 रुपीज़, देन 10 रुपीज़ इक्वल्स टू 1.25 डॉलर। डॉलर में स्टार्ट किए थे, डॉलर में ख़त्म है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 300 इंटू 100 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 हो जाएगा। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 100 कर दीजिए, ये वाला 100 कैंसिल कीजिए, 0 0 काट दीजिए, 6 पच्चे 30 हो गया, और ये 5 पच्चे 25, 12 पच्चे 60, 2 62, यानी 625 डॉलर्स हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 चेन रूल से था, क्वेश्चन नंबर 20 भी चेन रूल से ही है। तो इसमें पूछ रहा है कि $1 इक्वल्स टू कितना लीरा होता है। तो लीरा को डॉलर से डिवाइड कर दीजिए, 120 को 5.6 डॉलर से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा कितना लीरा है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो 120 लीरा, 120 को अगर हम लोग 5.6, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, तो 5.6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 28, 600, 2 14, 300, 2 सत्ते 14, 150, 7 से 150 को डिवाइड कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 एकम 7 होता है, तो 7 चौके 28 होता है, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, तो यह आपका हो गया 21.43, ऑप्शन नंबर 1। 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है कि 0.025 इक्वल्स टू कितना परसेंट। 2023 का क्वेश्चन पेपर है CAE यानी कॉमर्शियल अरिथमेटिक का। तो 0.025 जो है वो कितने परसेंट है, तो इंटू 100 कर दीजिए इसको, और पॉइंट हटा लेने के बाद 1 2 3 0, तो ये आपका 25 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 2.5% होता है। 0.025 का मतलब 2.5% हो जाएगा अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया अ मैन स्पेंड्स 78% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स ₹44। हिज इनकम इज़ रुपीज़ कितना, तो कितना इनकम था उनका। 78% जो है वो खर्च कर देते हैं, सेविंग करते हैं, इसका मतलब 22%। अगर एक आदमी 100% कमाता है जिसमें 78% जो है वो खर्च कर देते हैं, तो इसका मतलब 22% सेविंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल इनकम मान लेते हैं, इनकम जो है यानी x इंटू सेविंग जो था ये आपका 22% है, इक्वल्स टू 44 आपको दिया गया है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44 टाइम ये कट जाएगा, तो आपका टोटल इनकम जो है हो जाएगा ये 200 रुपये, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 200 रुपये अगर आपका टोटल इनकम है और इसका 78% अगर वो एक्सपेंसेस करता है, तो यानी 2 8 16 7 दूनी 14 156 का एक्सपेंसेस है, और 44 का आपको बताया था सेविंग है, तो ये 200 रुपये अब जो है टोटल इसका इनकम था क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है 8 1/3% जो है वो उसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो 8 3 24 और 1 25/3 लिख सकते हैं। 8 1/3% को आप लिख सकते हैं 8 3 24 1 25 25/300, तो 25/300 को अगर सॉल्व करते हैं आप, 5 5 25 5 36 60 बार में, यानी 1/12 हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
2 था आपका 22 का। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है 30% ऑफ 40 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 10% प्लस 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया गया है 30% मतलब 30/100 इंटू 40 इक्वल्स टू एक्स। ऑफ बोला है मतलब 10/100 और प्लस 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक जीरो पहले से कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो इधर से, तो 4 3 जा 12 हो गया। ये प्लस 2 में था, इसको -2 कर दीजिए, इक्वल्स टू x/10 कर दीजिए। 12 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 10/100। तो x इक्वल्स टू हो गया 100। तो इसका वैल्यू क्या था, वो क्वेश्चन मार्क का x इक्वल्स टू 100। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया फाइंड द अमाउंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑन 4100 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है PRT/100। तो 4100 इंटू 5 इंटू 3 पूरा पे 100। तो ये 2 जीरो कट गया, 5 दिया 15, 15 को 41 से गुना कीजिए, 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 61, यानी 615 रुपये का इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसके लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। ये 2023 का हम लोग कॉमर्शियल अरिथमेटिक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 एट 18% फॉर द पीरियड फ्रॉम 5th Feb 2004 टू 18th अप्रैल 2004। 2004 दिया है, तो ये भी आप देख लीजिएगा कि ये लीप ईयर तो नहीं है। तो इसको 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरी कट जा रहा है। तो आप पहले डेज़ निकाल लीजिए, पहले डेज़ का कैलकुलेशन कर लीजिए कि फरवरी में कितना होगा, मार्च प्लस अप्रैल का तो आपको दिया ही हुआ है 18 दिन है। तो यहाँ पर फेब में जो है टोटल वो रहा है 5 फरवरी। तो 5 फरवरी का यहाँ पर मतलब हो गया कि 29 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 24, और 5 को भी इंक्लूड करना है, मतलब फरवरी में 25 दिन, मार्च में 31 दिन और अप्रैल का 18 दिन। तो इसलिए 8 1 9 9 8 8 1 9 9 5 14 3 4 5 2 7 74 डेज़ हो रहा है इसका। तो इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा PRT/100 होता है। तो प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है 1500 का, रेट है इसका 18, डेज़ है 74 डेज़, और डिवाइडेड बाय 100 तो होगा ही, साथ में 365 भी होगा, क्योंकि 365 नहीं होगा, लीप ईयर है तो आपका 366 हो जाएगा। लीप ईयर में होता है 366 डेज़, लीप ईयर में हो जाएगा 366 डेज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 जीरो इधर से कैंसिल हो जाएगा। लीप ईयर था, लीप वर्षों में क्या होता है 366 दिन होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 18 36, 2 तिया 6, और ये 2 9 18 होता है। 3 का टेबल में 3 तिया 9, 3 6 18, 3 एकम 3, 61 टाइम्स में कट रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया। 15 तिया 45, 45 और 74 को मल्टीप्लाई करना है। 4 पच्चे 20, 16, 16 और 2 18, 7 पच्चे 35, 7 चौके 28, 31, 8 5 13, 32, 33 हो जाएगा। 8 5 13, 3, तो ये हो जा रहा है 3330 डिवाइड बाई 61। तो 61 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 61 को 5 से गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 30, 305 होता है। तो 5 का टेबल से ये चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 30, तो 5 8 5 13, ये 28 हो रहा है। एक ज़ीरो बच रहा है तो एक ज़ीरो उतार देते हैं। 5 से नहीं चला सकते हैं, 4 से चलेगा ये,
4 एकम 4, 4 छक 24, यानी 4 एक 5, 5 और 3 8, 36 हो रहा है। पॉइंट एक ज़ीरो बिठा लीजिए, 5 से ये कट जाएगा, हाँ 5 से तो ले ही सकते हैं। 6 एकम 6, 6 छक 36, ज़्यादा हो जा रहा है, 5 से चलाइए तो ये हो जा रहा है 305, यानी आपका 54.5 आ रहा है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप 55 लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 366 डेज़ क्यों लिए समझ में आ गया, लीप ईयर था इसीलिए 366 हो जाएगा। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर 6 ईयर्स इज हाफ ऑफ द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज, क्वेश्चन नंबर 27 में यानी प्रिंसिपल क्या होगा, यानी जो है एसआई जो है उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। एसआई बोल रहा है कि प्रिंसिपल का आधा मतलब P/2 होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल इज़ हाफ, यानी इंटरेस्ट जो होगा वो P/2 होगा, और यहाँ पर लिखेंगे P इंटू R जो है वो 8 है और टाइम जो है वो 6। तो यहाँ पर आपका 2 50 बार में कट जा रहा है और ये P और ये P कैंसिल हो जा रहा है, यानी 48/50। अब ये आगे तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये डेटा इनएफिशिएंट है यानी अप्रोप्रिएट है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला इन व्हाट टाइम द वैल्यू ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी विल इंक्रीज बाय 40% एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। 27 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। 27 नंबर में जो है वो डेटा इनएफिशिएंट था, तो सिंपल इंटरेस्ट P/2 PRT/100, तो इसको सॉल्व किए तो ये बस इतना ही तक सॉल्व हो पा रहा है, इसीलिए डेटा इनएप्रोप्रिएट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया है कि कितने टाइम में, यानी तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू 100 और यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R। तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ मनी पता होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल जो है वो 100 है मान लेते हैं, और 40% इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब अमाउंट जो है वो हो जाएगा 100 + 40 मतलब 140 हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 140 और 100 का, 140 माइनस 100 मतलब हो गया 40 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट आई लिख दिया 40 इंटू 100, प्रिंसिपल है 100 और जो रेट दिया हुआ है वो 5% का है, तो ये 100 कट गया, 5 × 40, तो इसीलिए आपका टाइम हो गया 8 ईयर्स। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 ये 2023 का कॉमर्शियल अरिथमेटिक का हम लोग क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के लिए अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल दिया हुआ वो 400 का है, इंटरेस्ट होता है 10% का पहला साल में, 10% मतलब 40 रुपये, तो आपका टोटल अमाउंट हो गया 440। दूसरे साल फिर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% का, 10% मतलब 44, तो 484 हो गया ये आपका अमाउंट 2 साल के बाद। तो CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यानी 84 रुपीज़ का इंटरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है अ सम ऑफ ₹1000 अमाउंट टू ₹1331 एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द टाइम, ठीक है ना। तो टाइम निकालने के लिए बोला है यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 में आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि A = P 1 + R/100 का पूरा पावर n होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जैसा आपको दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है 1331 और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1000 का, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 10/100। n लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं वहाँ पर, क्यों टाइम पूछा गया तो n का मतलब भी वहाँ पर टाइम ही होता है, तो n लिख दिए, ठीक है। टाइम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1331 डिवाइडेड बाई 1000 कर लीजिए, इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 एकम 10 और एक 11 11/10
10 हो जाएगा और इसका पूरा पावर हो जाएगा n। तो 10 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1000 आता है, और 11 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो 1331 आता है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 10 को 10 से गुना कीजिएगा 100, 100 को 10 से गुना कीजिएगा 1000, 11 को 11 से गुना कीजिएगा 121, 121 को 11 से गुना कीजिएगा 1331 आता है। तो ये 3 बार में आता है, और ये 11/10 का पूरा पावर हो गया n। तो ये कैंसिल हो गया, तो n का वैल्यू हो गया 3 ईयर्स। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज एप्लीकेबल इन कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा a = p 1 + r/100 का पावर n, या t बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। 32 में दिया गया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का सर्टेन सम ऑफ मनी 2 ईयर्स के लिए 10% इज ₹10। डिफरेंस 10 रुपये का है, तो अमाउंट क्या था वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 में तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते हैं आई, तो PRT/100 कर दीजिए, यानी 100 रुपया मान लेते हैं प्रिंसिपल है, रेट है इसका 10%, और जो टाइम है वो 2 ईयर्स का है, तो ये 20 रुपया हो जाता है। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से निकालते हैं तो प्रिंसिपल जो है वो 100 रुपया मान लिए हैं, ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट जो है वो 10% का है, मतलब 10 रुपया, मतलब 110। सेकेंड टाइम इंटरेस्ट लेते हैं तो इसी का 10% होता है 11 रुपये, तो 121 हो जाता है अमाउंट। तो यानी CI जो होगा वो 121 में से 100 रुपया अगर माइनस कर देंगे तो 21 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक साइड में आप लिख लीजिए डिफरेंस और एक साइड में लिख लीजिए सम। तो डिफरेंस जो है वो CI और SI के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 रुपया का। 20 और 21 के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 रुपया है। तब उस समय सम कितना था, 100 रुपया, और जब डिफरेंस है 10 रुपया का तब कितना होगा, 100 × 10, इसका मतलब हो गया 1000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंस जो है वो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 21 रुपया है और इसका 20 रुपया, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 रुपया का हुआ। तो वही आपको बताएं। और सम उस समय कितना था, 100 रुपये माने थे, तो 10 रुपया डिफरेंस होगा तो कितना होगा, 1000 रुपये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया 4 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 4 SP इज एन आर्टिकल इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ CP, देन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर SP लिख लीजिए डिवाइड बाई CP लिख लीजिए, इक्वल्स टू 4 SP और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 CP। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस अगर 4 रुपया है और सेलिंग प्राइस अगर 5 रुपया है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 5 - 4 मतलब 1 रुपया का। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 1 रुपया प्रॉफिट का, कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 रुपया है, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 25% प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। सिंपल सा सवाल था 33 नंबर का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन यानी 12 CP इज़ इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन्स यानी 8 SP, गेन परसेंटेज क्या होगा। सेम उसी तरह से बनाइए, CP डिवाइड बाई SP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 CP और यहाँ पर 8 SP। तो 8 रुपया का सामान को हम लोग कितना में बेचे हैं, 12 रुपये। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट जो होगा वो 12 - 8 मतलब 4 रुपया का प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी इसमें भी पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो 4 रुपया, कॉस्ट प्राइस है 8 रुपया, इंटू 100, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 50% का प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं, और इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा तो इजीली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और CA का पेपर जो है, बाकी सब पेपर जो आप देंगे उसमें आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा। अब सिर्फ मेहनत करते जाइए,
क्वेश्चन नंबर 35 में बोला अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल ऑफ ₹660 अ प्रॉफिट ऑफ 20% द परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस तो आपको दिया हुआ है 660 रुपया है, तो प्रॉफिट अगर माइनस कर देते हैं तो पता चल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी 660 इंटू प्रॉफिट बोल रहा है 20% देता है, तो 20/120 यानी 100 वाला सामान को 120 में बेचेगा तब ना 20% का प्रॉफिट कमाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 0 2 6 12 6 11 66, मतलब 110 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 660 माइनस 110, तो इसका मतलब हो गया 550 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो परचेस प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा चीज़ आपको बता दी है कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया गया है कि अ सूटकेस, क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया अ सूटकेस मार्क्ड प्राइस 2000 वाज सोल्ड फॉर ₹1700, द रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला तो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट जो है वो 2000 माइनस 1700 मतलब 300 का डिस्काउंट है, और रेट ऑफ डिस्काउंट बोला गया है, रेट ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए 300 रुपया डिस्काउंट था, 2000 मार्क प्राइस था इनटू 100, तो ये जीरो कट गया, ये 5 दिया 15 यानी 15% का डिस्काउंट हो जाएगा 37 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सिंपल एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट सीरीज 10% एंड 10% दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में तो कि मान लेते हैं कि जो बिल है वो 100 रुपया का है, और उसमें लेस कर देंगे, फर्स्ट टाइम डिस्काउंट जो है वो 10% का है, 10% मतलब 10 रुपया मतलब 90, फिर से लेस कर देंगे एक बार डिस्काउंट का 10%, तो इसका 9 रुपया मतलब 81 रुपया। तो 100 बिलिंग प्राइस था, 81 इसमें से माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 19% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको दिया गया है, ये हम लोग 2023 का कॉमर्शियल अरिथमेटिक का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 39 में बोला गया लिस्ट प्राइस जो है 300, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो लिस्ट प्राइस जो है वो 300 का है, उसमें से लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट जो 10% है, 10% मतलब 30 रुपया, तो 270 रुपया आ जाएगा आपका प्राइस, तो 270 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा 270, क्योंकि 300 का 10% मतलब 30 रुपया, 270 39 का। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 2023 कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस ऑफ द अलाउज डिस्काउंट 10% कैश पेमेंट कैलकुलेट गेन। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है कि मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, ठीक है ना, और जो लिस्ट प्राइस है वो 100 प्लस 20% बोला है, मतलब 20 रुपया, मतलब 120 हो गया। तो और 10% का डिस्काउंट होगा कैश पेमेंट का, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 माइनस 10%, तो 120 का 10%, 120 का 10% मतलब 120 माइनस 12 रुपये, तो इसका मतलब 108 रुपये का सेलिंग प्राइस है। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट इस गेन परसेंटेज, तो 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस 108 रुपये का, तो प्रॉफिट हो गया 108 माइनस 100 मतलब 8 रुपये का। प्रॉफिट का परसेंटेज 8 रुपया डिवाइड बाय 100 रुपया इंटू 100, तो इसका मतलब हो गया 8% का प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 2023 का सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। वीडियो में एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है, तो आप ज़रूर देखिएगा। 2019,
20 का भी पेपर अपलोड कर चुके हैं, 2022 2023 का, और लास्ट पेपर आपका है 2024 का। तो सेट 1 सेट 2 सेट 3 इस तरह से आपको मिल जाएगा आपको सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। चेक करेंगे तो, और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।